सब पढ़ल लिखल लगल, 2-4 को अधिकारी भी लगल। ओखनी से हम हटे चर्चा कर लिए कि आपके बगल में नागपुर में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, बताइए कितना कोयला का दुर्घटना हुआ है जिसमें लोगों का जान लगा है। बोला हम लोग को याद नहीं है। हम बोले हम 1 सप्ताह पहले 3 गो महिला दब के मर गई, हम मुआवजा दिलाते हैं। बोला ऐसा होता है झारखंड में? यानी हमारे दर्द को कोई जानता भी नहीं है। वहां भी कोयला का काम होता है। पूछे क्या आपके राज्य में एक आध भी ऐसी घटना घटी है जो आपको याद है कि लोग खदान में दब के मर गए, या पत्थर उनके ऊपर गिर गया, या कोयला में आग लगा मर गए? बोला ना, पूरा सेफ्टी से काम होता है, पूरा नियम से काम होता है, गाइडलाइन फॉलो करते हुए काम होता है। हम सीधे बोले 1975 में 375 आदमी कोयला के खदान के नीचे मरा है। 1965 में 268 को आदमी कोयला के खदान के नीचे दब के मरा है। 2006 में 50 को आदमी एक ही टाइम में कोयला के खदान के नीचे दब के मरा है। वो लोग माथा में हाथ ले लिया। मराठी जो लोग से बात कर रहे हैं वो लोग सर में हाथ लिया कि इतना अत्याचार झारखंड में होता है, इतना अन्याय होता है। हम बोले हाँ, इससे भी ज्यादा अन्याय होता है। तो बोला आप लोग का लीडर क्या करता है? हम बोले लीडर को खुद लीडर का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, लीडर का स्पेलिंग नहीं मालूम। यानी आपकी दर्द और पीड़ा को कोई नहीं जानता है। चौपारण का पीड़ा चौपारण में ही खत्म है, बगोदर का दर्द बगोदर में ही खत्म है। इसीलिए पहला प्रयास हम बार बार बोलते हैं कि हम लोग भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे छात्र हैं। हम लोग राजनीतिक बदलाव करने पर विश्वास करते हैं, हम सदन में जाकर अपनी बात रखने में विश्वास करते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन यदि सफल नहीं होते हैं तो हम लोग नेता बनने नहीं आए हैं, चुड़ा का पहाड़ खा लिए, छोड़ेंगे नहीं, सबका हिसाब करेंगे। इन 23 सालों के झारखंड में जितना लूट मचा है सबका हिसाब किया जाए। आज हमारे वक्तागण बोल रहे थे कि बीडीओ सीओ मोटेशन के नाम में पैसा लेते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग भी, क्योंकि इस बार सीओ बीडीओ में बहुत सारे झारखंड के लोग बहाल होके आए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। हमको लगता है ये प्रखंड कार्यालय ही है क्या? एकदम सीधा सीधा खड़ा कर दिए हैं। मैंने एक फुटबॉल का किक की दूरी में प्रखंड कार्यालय है। हो सके बीडीओ साहब नहीं होंगे, उनके कर्मचारी लोग होंगे। और अगर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे कोई युद्ध करने नहीं आए, आपकी कुर्सी लेने नहीं आए हैं। ऐसे भी हम लोग को बीडीओ की कुर्सी में इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग को दिल्ली का तमन्ना है। तो मैं वीडियो साहब आपसे हमने रिक्वेस्ट करूंगा, खिड़की खोल के आप भी सुन सकते हैं। आपसे हम युद्ध करने नहीं आए, आपको एक संदेश देने आए हैं। संडे है, अरे कोई नहीं, संडे में कोई ना कोई होगा तो। अरे आवाज बदले में होगा। अरे आवाज आपका बाजार में गूंज रहा है तो वीडियो की आवाज में नहीं ना होगा। तो माननीय वीडियो महोदय, मैं इंक्लूडिंग सीओ को भी करते हैं, मैं चौपारण क्षेत्र के माननीय वीडियो, माननीय सीओ, पहले आपका सम्मान करते हैं। आप पढ़ लिख कर एक योग्य पद को धारण किए हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, यहाँ की जनता की शिकायतें, हो सके आप नए आए हैं, ये फॉर्मूला आप पे लागू नहीं होता है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों में राय सुनारी है कि मोटेशन के नाम में बहुत पैसा लिया जाता है। मैं आपको संदेश देना चाहूंगा, माननीय वीडियो महोदय, माननीय सीओ महोदय, बकायदा अगर आप परिवार लेकर आते हैं तो आपकी अर्धांगिनी भी सुन रही होगी। मैं मैडम से प्रार्थना करूंगा भोजन के बाद जब आपकी चर्चा होगी तो इस चर्चा को रखिएगा कि आखिर इतना धन कमा के कहाँ जाइएगा। हो जाएगा। सिकंदर तो आप पढ़े होंगे, चूंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, वीडियो है तो जाहिर सी बात है मिनिमम आप ग्रेजुएट होंगे ही, मिनिमम ग्रेजुएट है, अधिकतम डॉक्टरेट हो सकते हैं, उससे ऊपर डिग्री नहीं होती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, और सिकंदर को आपने भी पढ़ा होगा, थाना प्रभारी सर आप भी सुन सकते हैं, हालांकि आप हमारे बड़े भाई, लेकिन सुनने में बुराई नहीं है। आप लोग भी रोड में परेशान मत कीजिएगा गाड़ी वाला लोग को। तो सिकंदर साहब,
उनका ख्वाब था दुनिया को जीतने का। ये लाइन स्पेशल वीडियो सीओ महोदय, जितने भी बड़े पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी हैं, डीसी एसपी भी है, तो क्या दिक्कत है, हमको किसी से डर नहीं लगता है हक की बात बोलने में। तो सिकंदर जब वो मृत्यु की सैया पर थे, जब उन्हें लगा कि अब हमारी मौत हो जाएगी, क्योंकि इंसान को लगने लगता है कि अब हमारी मौत हो जाएगी, तो सिकंदर ने अपनी मौत से ठीक कुछ दिन पहले अपने मंत्रिमंडल को बुलाया और उनसे 3 बात कहा कि जब मेरा जनाजा गुजरेगा, एक काम करना, मेरा पूरा शरीर में कफन होगा, लेकिन मेरे दोनों हाथ में कफन नहीं हो, दोनों हाथ को बाहर फैला देना। बोला सर इसका क्या मतलब है? बोला इसका मतलब है ना कि जब मेरा जनाजा गुजरेगा और लोग देखेंगे कि मेरा दोनों हाथ क्यों बाहर है, जो जनाजा उसके बाहर है, तो लोगों को यह संदेश जाएगा कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर खाली हाथ वापस जाएगा। इसलिए मैं माननीय जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रशासन के, पुलिस के, जो भी हैं, मैं उनसे विनती करना चाहूंगा, खाली हाथ सबको जाना है तो गरीबों को लूटकर तिजोरी भरने का काम नहीं करें, क्योंकि उसकी लाठी में बहुत ताकत होती है, उसकी लाठी में बहुत ताकत होती है। मैं मानता हूं आपने अपने मेहनत से नौकरी को हासिल किया है, लेकिन इस बात को आपको भी मानना होगा कि आज अगर सबसे ज्यादा करप्शन कहीं सामने आता है तो झारखंड बहुत आगे है करप्शन में। सिकंदर ने दूसरा लाइन कहा कि मुझे कांधा को इक्का दुक्का लोग नहीं देंगे, लेलवा बुढ़वा बोका धला लोग हमको कांधा नहीं देगा। ये सिकंदर ने कहा। बोला कौन देगा सर? बोला जितना मंत्री महामंत्री ये सब हमको कांधा देगा। बोला इसका मतलब क्या है? बोला इसका मतलब है कि सिकंदर की सेना में एक से एक 30 मार खां थे, एक से बढ़कर तुर्रम खान थे, लेकिन जब मौत वापस आई सब तमाशा देखते रह गए। तो हो सके वीडियो साहब आपको लगता है कि आपके पास पुलिस है, डीसी भी आपके सपोर्ट में है, एसपी भी आपके सपोर्ट में है, या एसपी को लगता है कानून मेरे सपोर्ट में है, याद रखिएगा जब उसकी लाठी पड़ेगी सब चुपचाप दर्शक बन के तमाशा देखेंगे, आरती तो कोई अकेली सजेगी। और हम नहीं चाहते हैं कि गरीबों की बददुआ लेते हैं, आरती अकेले सुनेगी। अब पार्टी हजारों के साथ कर लीजिए, चेस दर्जन के साथ टकराइए शीशा, कोई दिक्कत नहीं है। और सुनने यहाँ तो खूब टकराया जा रहा है, बिहार बॉर्डर में अगर कम है तो यहाँ चल रहा है, सुन रहे नेता लोग का भी यहाँ हाथ है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, सिकंदर साहब ने और एक लाइन कहा था, अंतिम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, कि मैंने अपने जीवन में जितना सोना चांदी हीरा मोती कमाया है, जितना धन मैंने कमाया है, उस धन को सड़कों पे बिछा देना। मेरे नाती को मत देना, मेरे पोते को मत देना, मेरे बच्चों को मत देना, मेरे किसी रिश्तेदार को मेरा 1 रुपया मत देना। मैंने जितना रुपया कमाया है वो सड़कों पे बिछा देना, और जब मेरा जनाजा जाएगा तो लोगों से कहना उन सड़कों पर जहां धन बिछा हुआ है उसको धूल के समान रोकते हुए। इसका मतलब था कि ये जो धन है जिसपे आज घमंड कर रहे हैं, जिसपे आज आप अभिमान कर रहे हैं, ये धूल बनने में समय नहीं लगा। और खैर हम इतना चूंकि बातों बातों में सामने आया कि चूंकि जितने भी पदाधिकारी